हेलो एवरीवन, मैं हूं शबनम और आपका मेरे चैनल ज़क ज़ायका में इस्तकबाल है। आज मैं आपके लिए लाई हूं बिल्कुल मार्केट स्टाइल टिक्की चाट की रेसिपी, जो एकदम क्रिस्पी बनती है और बिल्कुल मार्केट स्टाइल होती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमें इसके लिए किन किन सामान की जरूरत है। यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। ये आलू लेते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आलू हो जो हो वो आपको मिट्टी वाले हो। इसमें क्या होता है, स्टार्च कम होती है। अगर आपको मार्केट में इजिली मिल जाए तो आप यही लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे आलू की टिक्की की एक अच्छा टेक्सचर आता है। चलिए इनको हम बॉईल कर लेते हैं। आलू हमारे यहाँ पे बॉईल हो चुके हैं, इसको हम ठंडा होने देते हैं। गर्म में हम इसको कद्दूकस नहीं करेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही इसे कद्दूकस करेंगे, वरना ये एकदम मैशी हो जाएंगे। आलू हमारे ठंडे हो चुके हैं, इनका मैंने छिलका रिमूव कर लिया है। अब इसको हम एक बड़े बाउल में लेकर इसको कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ हमें जो कद्दूकस की लेनी है वो बारीक वाली साइड लेनी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। इसी तरीके से हमें अपने सारे आलू को कद्दूकस कर लेना है। हम बारीक साइड से करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी मोटे चंक्स नहीं रहेंगे। चलिए इन सबको हम कद्दूकस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है, इसको हम साइड कर देते हैं। और यहाँ मैंने ब्रेड ली है, जिनको मैंने बिल्कुल अच्छे से सेक लिया है। मैंने यहाँ पे व्हाइट ब्रेड ली है, आप चाहें तो इसकी जगह ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में बारीक पीस लेंगे, इसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। अगर आपके पास पहले से ब्रेड क्रम्स हो तो आप इसमें 5 चम्मच ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। चलिए मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में बिल्कुल बारीक पीस लेती हूँ। हम इसके ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। ये देखिए हमारे ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए हैं। ये मैंने 3 ब्रेड से ब्रेड क्रम्स बना ली हैं, ये सारे हम इसमें डाल देते हैं। ब्रेड क्रम्स से क्या होता है, आलू में जो मॉइस्चर होता है वो ब्रेड क्रम्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्रंची फ्लेवर आएगा। अब इसमें हम नमक डाल देते हैं। यहाँ पे मैं आधा चम्मच नमक ले रही हूँ, वो इसमें डाल देती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, ये इसलिए मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप चावल का आटा या अरारोट भी ले सकते हैं। ये मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसको हमें एक डो की फॉर्म में तैयार करना है। अगर बाई चांस आपको लगे कि तो आपका जो बैटर है वो थोड़ा सा स्टिकी है, आप इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स या फिर कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा और डाल सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि इसमें आलू में जो होता है वो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। चलिए हमने ब्रेड क्रम्स को और अरारोट पाउडर को इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी हरी धनिया डाल देते हैं। यहाँ मैंने हरी धनिया को बारीक काट लिया है। अब इसमें कुछ चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। यहाँ मैं इसमें 3-4 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो हरी मिर्च को काट के या लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इस सब मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। चलिए डो हमारा तैयार हो चुका है। इसका एक हम पोर्शन लेकर रोटी से थोड़ा सा छोटा साइज का इसका एक गोल बना लेते हैं और फिर हाथों से इसको फैलाते हुए इसके टिक्की बना लेंगे और इसके किनारे भी हम बराबर कर लेंगे। ये देखिए हमारी एक टिक्की तैयार हो चुकी है। इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। इसी तरीके से हम इसके सारे टिक्की तैयार कर लेते हैं। इसको हम एक प्लेट में रख लेते हैं और बाकी सारे मिक्सचर की भी हम इसी तरीके से टिक्की तैयार कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सारे आलू की टिक्की तैयार कर ली है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे एक हम फ्राई पैन में तेल गर्म होने रख देते हैं। यहाँ हमें इसे शैलो फ्राई करना है। यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल को यूज़ किया है फ्राई करने के लिए। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। गैस की फ्लेम को अब हम मीडियम कर देते हैं और अपनी टिक्की को दोनों साइड से करारे होने तक फ्राई कर लेते हैं। एक साथ हम ज़्यादा टिक्की नहीं डालेंगे, नहीं तो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, इसलिए मैंने 5 टिक्की डाली है एक बार में। ये देखिए जो हमारी टिक्कियाँ है वो एक साइड से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं और दूसरी साइड से भी इसे गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। साइड चेंज करते हुए हम इसको एकदम क्रिस्प फ्राई कर लेंगे। ये देखिए टिक्की हमारी दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुकी है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब बाकी की टिक्कियों को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दूसरे बैच की भी टिक्की हमारे अच्छे से फ्राई हो चुकी है गोल्डन, इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए मेरी गर्म गर्म टिक्की तैयार हो गई है। टिक्की चाट बनाने के लिए मैंने कुछ और सामान भी लिया है। यहाँ मैंने चुकंदर लिए हैं, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। जीरा पाउडर है, जिसको मैंने जो क्रश जीरा है। इमली की खट्टी मीठी चटनी है और ये हंकर्ड है। दही जो हो लेंगे आप वो ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, वो गाढ़ी दही होनी चाहिए। उसमें मैंने थोड़ी सी चीनी मिला दी है और थोड़ा सा काला नमक। चलिए अब इसको हम सर्व करने की तैयारी करते हैं। एक प्लेट ले लेते हैं। इसमें हम 2 टिक्की को थोड़ा तोड़ते हुए डालते हैं। अब इसके ऊपर हम दही डाल देते हैं।
थोड़ी सी खट्टी मीठी चटनी। चलिए यहाँ मैंने धनिया पुदीना की चटनी ली है, ये भी इसमें थोड़ी सी डाल देते हैं। ये चटनी आप इसमें मिर्च भी है तो थोड़ा सा कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। थोड़ा सा इसमें हम ज़ीरा पाउडर, जो ज़ीरे को क्रश करके रखा है वो डाल देते हैं। थोड़ा सा बीटरूट डाल देते हैं जो हमने को बारीक काट के रखा है। दही थोड़ी सी और डाल देते हैं और थोड़ा सा मैं चिली फ्लेक्स लिए हैं जो मैं ऊपर से स्प्रिंकल कर देती हूँ। चलिए मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी स्प्रिंकल कर दी है। अब ये एकदम तैयार हो गई है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको आपने देखा बनाना कितना आसान है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है इसे बनाने में और एकदम जायकेदार चाट तैयार हो जाती है एकदम मार्केट स्टाइल। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करके टिक्की चाट ज़रूर बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन किया कीजिए कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। आप मेरी नई नई रेसिपी को फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप मेरी नई नई रेसिपीज़ को फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ।